We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पत्नियों की हत्या करने वाले हैवान पतियों के जुर्म की दास्तां आपने देखी। अब आपको ऐसे सनकी आशिकों की खूनी सनक दिखाते हैं जिन्होंने अपनी ही प्रेमिकाओं को मौत के घाट उतार दिया। इन सिरफिरे आशिकों ने जिस तरह से अपनी ही प्रेमिकाओं की हत्या की, उससे हर किसी का दिल दहल गया। अब चारों तरफ इन सनकी आशिकों के खूनी कांड की चर्चा है। दिन दहाड़े तलवार से प्रेमिका का कत्ल, बांसवाड़ा राजस्थान। डंडे से पीट कर प्रेमिका की हत्या, बैतूल मध्य प्रदेश। सनकी आशिकों के खूनी कांड की ये दो तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जिन्होंने अपनी ही प्रेमिकाओं को ऐसी मौत दी जिसे देखकर हर किसी की रूह तक कांप गई। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे आशिक ने दिन दहाड़े तलवार से प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया, तो एमपी के बैतूल में मामूली से विवाद में एक सनकी आशिक हैवान बन गया। सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका को उसके घर में ही डंडे से पीट कर मौत की नींद सुला दी। बांसवाड़ा में दिल दहला देने वाली वारदात, सनकी आशिक की खूनी सनक, दिन दहाड़े तलवार से वार कर प्रेमिका की हत्या। सीसीटीवी की ये तस्वीरें बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा इलाके के एक बस स्टैंड की हैं। कोने में दीवार के पास यहाँ 38 साल की संस्कृत टीचर लीला तबियार बैठी है। वो अपनी बस के आने का इंतजार कर रही है, लेकिन इस दौरान एक कार में शख्स आता है। वो हड़बड़ी में कार से बाहर निकलता है। उस शख्स के हाथ में तलवार होती है और फिर वो बस स्टैंड पर बैठी संस्कृत टीचर की तरफ तेजी से दौड़ता है। इतने में वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, वो शख्स तलवार से टीचर लीला तबियार पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। तलवार से ताबड़तोड़ वार कर वापस अपनी गाड़ी में दौड़ता हुआ आता है और फिर खुद ही अपनी कार चलाकर फरार हो जाता है। बस स्टैंड पर ही लीला खून से लथपथ गिर जाती है। वहां मौजूद लोग लीला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहां डॉक्टर्स महिला टीचर को मृत घोषित कर देते हैं। दिन दहाड़े सरेआम एक महिला टीचर की तलवार से हत्या से पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। कलिंजरा थाना क्षेत्र के कस्बे के बस स्टैंड पे लीला ताबियार नाम से महिला जो वहां पर बैठी थी, उसका पूर्व प्रेमी महिपाल भगोरा जो वहां पर आया, कोई पूर्व विवाद को लेकर के उसने तलवार से उसके पेट पे वार किया, जो अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने अलग अलग टीम गठन करके उसकी तलाश की जा रही है और जब परिजन के रिपोर्ट देने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हत्या की वारदात की सूचना मिलते ही बागी द्वारा पुलिस उपाधीक्षक संदीप सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर की जांच में जुट जाती है। आरोपी की कार पुलिस को मिल गई है, उसे जब्त कर लिया गया है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब सवाल, आखिर एक महिला टीचर की तलवार से निर्मम तरीके से हत्या क्यों की गई और इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम देने वाला शख्स कौन है? आरोपी महिपाल भगोरा नाम का शख्स है जो महिला टीचर लीला से एक तरफा प्यार करता था। वो प्रेम प्रसंग को लेकर पहले भी 2 बार लीला पर हमला कर चुका था। दोनों मामलों में वो 2 बार 9 महीने और 3 महीने जेल भी जा चुका है। दोनों बार आरोपी को महिला टीचर लीला ने ही छुड़वाया था। लीला तबियार 38 साल की थी। वो सज्जनगढ़ ब्लॉक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत टीचर थी। महिपाल करीब 1.25 महीने पहले ही जेल से छूटा था। जेल से बाहर आते ही उसने फिर से लीला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। लीला तलाकशुदा बताई जा रही है। वह तलाकशुदा महिला कोटे से ही सरकारी टीचर लगी हुई थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया है। पुलिस की टीमों ने मंगलवार देर रात उसकी जंगलों में खोजबीन की, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लग पाया था। प्रथम दृष्टिया यही सामने आया कि एक गाड़ी लेकर के वो आया था अकेला बस स्टैंड पे और उसने ये कार्रवाई की। क्या रंजिश थी सर? प्रेम प्रसंग का कोई मामला सामने आ रहा है? वही पूर्व प्रेम प्रसंग का मामला है जिसमें आपस में दोनों के पूर्व में झगड़ा हो गया, जिस कारण से ये किया है। बाकी मुलजिम आने पे पूछताछ पर और अग्रिम गहन पूछताछ की जाएगी। पहले भी एक मारपीट का मामला दर्ज हुआ था और जमानत भी उसी द्वारा देना बताया गया। जो तथ्य सामने आएंगे वो मुकदमे में ले लेंगे।
लीला अपने घर में कमाने वाली इकलौती सदस्य थी। उसकी सैलरी से पूरे घर का खर्च चलता था, जिसके बाद लीला के घर पर मातम पसरा। लीला के भाई ने थाने में पहुंचकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। मुझे मार दूंगी सर, वैसा नहीं हो तो फिर तू निकलना मत कहीं हूँ। तो सर ये तो देखो वहाँ से निकले इतने में दीदी को ये कर दिया उसने, तो सर उसको सजा, उसको फांसी होनी चाहिए सर। नहीं बिल्कुल, उसको केस ऑफ स्कीम में लेंगे, सजा दिलाएंगे। सर पहले भी ऐसा हुआ था तो भी सर ऐसा कोई हेल्प नहीं मिली सर। हम गरीब इंसान थे सर, मेरे पापा भी नहीं है सर, तो मेरी बहन के सहारे हमारा पूरा घर चल रहा था। इस तरह से एक सनकी आशिक ने महिला टीचर की जान ले ली। जिस महिला टीचर लीला ने महिपाल को 2-2 बार जेल से रिहा करवाया, जेल से बाहर आकर उसी आशिक ने लीला की जान ले ली। महिला टीचर लीला ने सपने भी नहीं सोचा था कि उसे प्यार करने वाला एक आशिक उसकी मौत की वजह बन जाएगा। बैतूल में महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, प्रेमी ही निकला महिला का कातिल। मामूली झगड़े में हैवान बना प्रेमी, डंडे से पीट कर प्रेमिका को मार डाला। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका को दिन दहाड़े तलवार से काट डाला, तो एमपी के बैतूल में एक सनकी आशिक ने डंडे से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। 30 जून 2025, चिखलार गांव बैतूल। 30 जून के रोज बैतूल के चिखलार गांव में 40 साल की बबली की लाश उसी के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी। बबली अकेली ही घर में रहती थी। पुलिस मौके पर पहुंची और बबली के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और महिला के इस ब्लाइंड मर्डर की तफ्तीश में जुट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि महिला की हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कातिल की तलाश शुरू की। पुलिस की जांच में सामने आया कि बबली का गांव के ही गोलू उर्फ दिवेश अतुलकर से अवैध संबंध थे। दोनों के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 29 जून को गोलू प्रेमिका बबली से मिलने उसके घर पर गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रेमी गोलू को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसके कबूलनामे के साथ 24 घंटे के भीतर ही इस हत्याकांड की उलझी हुई गुत्थी सुलझ गई। 40 साल की बबली की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के प्रेमी गोलू ने की थी। मेरे को ग्राम चिखलार के कोटवार है मनोज, उसके द्वारा फ़ोन पे सूचना दी गई थी कि जो ग्राम चिखलार में एक महिला है जो है अकेली रहती है, बबली भुसमकर, उम्र 40 साल। ये जो है इसका शव जो है उसके घर पे आपत्तिजनक स्थिति में पड़ा हुआ है। तो तत्काल जो है कोतवाली पुलिस के द्वारा मौके पे पहुंचकर FSL टीम के साथ में घटना का निरीक्षण किया गया और भौतिक साक्ष्य और इकट्ठे किए गए। उसके आधार पर जो है मृतिका का शव पंचनामा करने के बाद PM कराया गया। PM रिपोर्ट में उसका जो है इंजरी से लेख हुआ था। इसी आधार पर जो है मर्डर का मुकदमा कायम किया गया था। जो घरवाले और आसपास के पड़ोसी से पूछताछ की गई। पूछताछ में ये बताया गया कि वो महिला का पति जो है 4-5 साल पहले मर चुका है और उसके दोनों बच्चे भी बाहर रहते हैं और जो है उसका एक अवैध संबंध है गोलू पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति से। तो हमारे द्वारा तत्काल उसकी तलाश की गई और गोलू को गिरफ्तार किया गया। उसने जो है अपना जुर्म स्वीकार किया कि लाठी डंडे से उसने जो है उसके सर पे मारपीट की है, जिससे उसकी हत्या हुई। 29 जून को गोलू उर्फ दिवेश प्रेमिका बबली के घर पहुंचा था। वहां दोनों ने मोहब्बत के पलों को गुजारा, लेकिन इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों में मामूली झगड़ा हो गया, जिसके बाद प्रेमी गोलू ने गुस्से में आपा खो दिया और डंडे से प्रेमिका के सिर और पैर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी प्रेमी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल डंडा भी बरामद कर लिया है। वजह यही है कि उसके अवैध संबंध के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। नहीं, इसमें एक ही आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस तरह से राजस्थान के बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश के बैतूल में सनकी आशिकों ने मामूली सी बात पर प्रेमिकाओं को दिल दहला देने वाली मौत दे दी। अब ये दोनों सनकी प्रेमी जेल की काल कोठरियों में पहुंच चुके हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टूडियो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।